बोली दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों और बहनों, आपने अक्सर सुना होगा, एक बहुत कॉमन फ्रेज है, बिलीफ है। टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम क्योर्स, टाइम हील्स। समय के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक फैक्ट और जुड़ा है। समय के साथ जख्म बेशक भर जाते हों, लेकिन उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। टाइम मे हील ऑल वुंड्स, बट इट कैन नॉट इरेज द स्कार्स। और जब जब ये निशान दिखते हैं या छिड़ जाते हैं तो पीड़ा देते हैं। कुछ साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट्स ने अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए एक एनालॉजी बनाई, उसे ग्रीफ बॉल थेरेपी या ग्रीफ बॉल एनालॉजी कहते हैं। ये क्या है? वो कहते हैं कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के साथ एक पेन बटन लगा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर एक बॉल है जिसे ग्रीफ बॉल कहा। उस बॉल का साइज लगभग बॉक्स के आकार का ही है, उसके साइज का ही है। इसीलिए क्योंकि वो बॉल इतनी बड़ी है जिसने पूरे बॉक्स को ही कवर कर लिया, उसको फिल कर दिया, इसीलिए उसके मूवमेंट का, उसके बाउंस करने का स्कोप 0 है और वो लगातार उस पेन बटन के साथ टच करके रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। गुजरते समय के साथ साथ वो कहते हैं कि फिर इस बॉल का साइज छोटा होता जाता है और छोटा और छोटा। इसलिए अब उसके पास इस बॉक्स के अंदर मूव करने का स्पेस है। वो बाउंस करती है और बाउंस करते हुए, मूव करते हुए फिर बीच बीच में जाकर उस पेन बटन को टच कर देती है। फिर समय बीतता है और गुजरते समय के साथ अब उस बॉल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि अब उस बहुत फ्रीली मूव करती है। लेकिन फिर भी बहुत रेयर ही सही, कभी कभार, यदा कदा ही सही, लेकिन फिर भी उस पेन बटन को टच कर ही देती है। ये एनालॉजी क्या समझाती है? ये बॉक्स है हमारी लाइफ, हमारा जीवन, जिसमें एक परमानेंट पेन बटन लगा हुआ है। और ये बॉल क्या है? हमारे जीवन में जब भी कोई दुर्घटना घटित होती है, कोई अप्रिय प्रसंग उत्पन्न होता है, तो हमारा जीवन भी दुख से भर जाता है। और वो दुख इतना बड़ा होता है कि वो हमारे पूरे जीवन को भर देता है, क्योंकि ना हम उस दुख के अलावा कुछ और सोच पाते हैं, ना कुछ और समझ पाते हैं, ना किसी और की तरफ ध्यान दे पाते हैं। इसलिए लगातार वो हमें पीड़ा देता रहता है, दर्द में रहते हैं हम। बेशक गुजरते समय के साथ साथ हम और चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपने नाते संबंधी, अपने दिन भर के या अपने जीवन के और ज़रूरी कार्यों के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, उनके खुशी में शामिल होते हैं, फंक्शंस अटेंड करते हैं। तो एक तरीके से हमने अपने आप को बाउंस करना सिखाया, हमने अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना सिखाया। इसके साथ साथ हमें लगता है कि हमारा दुख हम भूल गए, वो छोटा हो गया, लेकिन पेन बटन इज स्टिल देयर। और इसीलिए बार बार या बीच बीच में, यदा कदा ही सही, जैसे ही उसकी याद आती है और हम फिर से पीड़ा में आ जाते हैं। और सज्जनों, एक बात और नोट करें, हमारे पास केवल एक ग्रीफ बॉल नहीं है। हमारे जीवन में तो न जाने कितनी ही ग्रीफ बॉल्स हैं, न जाने कितनी ही दुख हैं। इसलिए कभी कोई बॉल जाकर टकरा ही जाती है, कभी कोई दुख पीड़ा दे जाता है, कभी कोई बात याद आ जाती है और वही हमारे जीवन को दुखों का पर्याय बना देती है। और ऐसे में हम कोशिश करते हैं, हम कोई साथी ढूंढते हैं, हम कोई सहारा ढूंढते हैं, कोई ऐसा मिले जो हमारे दुख को सुने, जो हमारे दर्द को समझे। हम शेयर करते हैं अपनी बातें और बदले में हमें सांत्वना मिलती है, सहानुभूति मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या? फिर कोई बॉल जाकर टकराती है और हम पहले ही जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो समाधान क्या है? एक बार
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए, बड़े हताश परेशान महाराज जी के सानिध्य में आए। उन्होंने अपने मन की व्यथा महाराज जी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा मन बड़ा दुविधाग्रस्त है, मन बड़ा अशांत है, मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या कहूँ, क्या करूँ, क्या सोचूं। आप कृपया कोई सूत्र दीजिए, मेरे मन का समाधान कीजिए। महाराज जी ने एक कागज के ऊपर अपने श्री हाथों से गीता की एक संस्कृत बद्ध पंक्ति लिखी अर्थ के साथ। महाराज जी ने लिखा, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, अर्थात जिसने मुझे अपना सुहृद जान लिया है। सुहृद अर्थात मित्र, सखा, हितैषी, जो दिल के सबसे करीब है। महाराज श्री ने लिखा, जिसने मुझे अपना मित्र, मुझे अपना हितैषी जान लिया है, उसके ऐसा जानने मात्र से शांति मिल जाती है। उसे जानने मात्र से शांति, कितना बड़ा सूत्र है, कितना चमत्कारी सूत्र है ये। जिसने महाराज जी को अपना मान लिया, अपना समझ लिया है, उसको महाराज जी के ऐसा जान लेने से कि ये मेरे अपने हैं, उसे शांति मिल जाएगी। क्योंकि महाराज जी सहानुभूति नहीं, समानुभूति देते हैं। आप कहेंगे समानुभूति क्या है? नया शब्द है। समानुभूति अर्थ हमारे दुख में डूबे मन को निचले स्तर से उठाकर महाराज जी अपने स्तर तक लाने का प्रयास करते हैं। जहां दुख, क्लेश, संताप नहीं है, जहां पीस है, जहां शांति है, जहां ठहराव है, जहां आनंद है। एक बार महाराज जी ने किसी से प्रश्न किया। महाराज जी ने कहा कि बताइए, स्वस्थ किसे कहते हैं, स्वस्थ होना किसे कहते हैं? उन्होंने आपकी हमारी संकीर्ण बुद्धि के समान ही उत्तर दे दिया। कहा कि महाराज जी, तन से मन से हेल्दी रहना, फिट रहना, इसी को स्वस्थ कहते हैं। महाराज जी ने कहा फिर बुलंद आवाज में कहा कि जो स्व में स्थित है केवल वही स्वस्थ है। समझी? जी महाराज जी, जो स्व में स्थित है, और महाराज जी यही तो करते हैं। वो हमें स्व में स्थित रहने की कला देते हैं, इसीलिए मन की सारी अस्वस्थता दूर हो जाती है गुरु के शरण में आने से, महाराज जी को अपना जान लेने से। एक कवि कहता है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, उसके भाव आपको बताते हैं। वो कहता है कि आप जीवन में खोज करो किसी ऐसे साथी, किसी ऐसे मित्र, किसी ऐसे हमसफर की, जो आपके कल परसों की गलतियों को नहीं देखता, बल्कि आपकी आज की कोशिशों को सराहता है, जो जिसकी नजर आपकी सफलताओं पर नहीं है केवल, जो आपके किए हर कार्य के पीछे छिपी आपकी भावना को समझता है, उसकी कद्र करता है। आप खोज करो किसी ऐसे हमसफर की जिसे आपको अपने आप को बार बार समझाना नहीं पड़ता। वो आपसे बेहतर आपको जानता है, आपसे ज्यादा आपको समझता है। एक बार एक गुरु बहन ने, उस समय वो कॉलेज में पढ़ती थी, महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की बात है, उसने महाराज जी को फोन किया और मन में असमंजस था कि पता नहीं महाराज जी से बात होगी या नहीं होगी। लेकिन हमारे कृपा निधान सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी मन के हर भाव को पढ़ते हैं। महाराज जी ने डायरेक्ट फोन उठा लिया, और जैसे ही महाराज जी ने फोन उठाया, अब बातचीत शुरू हुई। महाराज जी ने हाल समाचार पूछा, उसने बताया, महाराज जी मैं ऐसे ऐसे यहाँ से बोल रही हूँ। कैसे फोन किया? उसने कहा, महाराज जी कल मुझे अपने कॉलेज में एक स्पीच देनी है। महाराज जी ने पूछा, किस विषय पर बोलना है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी अ ट्रू फ्रेंड पे, सच्चा मित्र। महाराज जी ने कहा, कौन होता है सच्चा मित्र? उसने कहा, महाराज जी आप बताइए। महाराज जी ने कहा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। सुना है? जी महाराज जी, हमने भी तो सुना है। बचपन से लेकर आज तक जब भी सच्चे मित्र की परिभाषा पढ़ते या सुनते आए हैं, तो सबसे पहली पंक्ति हमने यही पढ़ी है, जो आपकी जरूरत के समय पर आपके साथ खड़ा है, केवल वो ही आपका सच्चा मित्र है। ठीक है? महाराज जी ने पूछा, सुना है? उसने कहा, जी महाराज जी। महाराज श्री ने कहा कि फिर कौन होता है ऐसा जो हमेशा जरूरत के वक्त आपके साथ खड़ा है? उसने कहा, पता नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, ऐसा केवल मात्र गुरु ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन होगा? क्योंकि केवल वो ही जानता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है।
ये तो आपको भी नहीं पता। ये तो हम और आप भी नहीं जानते कि हमारा जीवन कब क्या मोड़ लेगा, कब क्या टर्न आएगा लाइफ में, कब क्या चैलेंज हमारे सामने खड़ा होगा, हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, उन्हें पता है। और हम जब तक उस सिचुएशन को समझें, जब तक हम उस परिस्थिति का आंकलन करें और सोचें विचारें कि क्या करें, उससे पहले महाराज जी इंतजाम कर चुके होते हैं। कैसा नहीं होता? आपने अपने जीवन में असंख्य बार ऐसी घटनाओं को घटित होते देखा होगा, अनुभव किया होगा, आपके जीवन का अनुभव है। हमें पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है और महाराज जी पहले आके उसके सारे इंतजाम कर चुके होते हैं, ऐसा सुरक्षा कवच बना चुके होते हैं, और कैसे उस परिस्थिति से हम बाहर आ गए हमें भी नहीं पता। हमें तो दुर्घटना घटित हो जाने के बाद समझ में आता है कि अरे महाराज जी ने बचा लिया, कृपा कर ली।